हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जो टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर मेनी सब्जेक्ट फिजिकल पॉलिसी, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा टॉपिक जो है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी रेलेवेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर भी रेलेवेंट है, पब्लिक फाइनेंस के अंदर भी रेलेवेंट है। अगर मेरा ये एफर्ट आपको सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी है इसका मतलब क्या है। देखो, फिस्कल पॉलिसी जो होती है ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के साथ होती है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कौन कौन से सोर्सेज से आता है, गवर्नमेंट किस तरह से एक्सपेंडिचर करती है, ताकि इकोनॉमी के अंदर जो सर्टेन ऑब्जेक्टिव हैं जैसे स्टेबिलिटी है, उसको इकोनॉमी की डेवलपमेंट है, तो इस तरह के कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके रिलेटेड जो है फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द फिस्कल पॉलिसी, इट इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू कि गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम प्राप्त होती है, गवर्नमेंट किस तरह से एक्सपेंडिचर करती है, कहाँ से डेट रेज करती है, ताकि जो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव है, जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव किया जा सके। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है इसको हम बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी कह सकते हैं, या टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। देखो, जो फिस्क इन इंग्लिश का मतलब होता है ट्रेड, और यहाँ पे जो पॉलिसी गवर्नमेंट के खजाने के साथ रिलेट करती है दैट इज नोन एज ए फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जो है दैट में बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन, जो कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है, गवर्नमेंट किस तरह से एक्सपेंडिचर करती है, किस तरह से बोरोइंग करती है और किस तरह से जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, किस तरह से पब्लिक डेट को मैनेज करती है एक इकोनॉमी के अंदर। फिस्कल पॉलिसी बजट के माध्यम से ऑपरेट करती है। बजट जो होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट होता है कि गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा हमारा जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है। और यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जो है यूनियन बजट के अंदर ये जो फिनांस मिनिस्टर जो है प्रेजेंट करता है, उसी तरह स्टेट बजट्स भी होते हैं, सेंट्रल बजट्स भी होते हैं। तो फिस्कल जो पॉलिसी है दैट इज ऑपरेटेड थ्रू बजट। तो जब हम बजट को स्टडी करते हैं कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, जिसके अंदर हम इकोनॉमी का रिव्यू करते हैं, गवर्नमेंट मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट करती है और बताती है कि इस तरह से वो जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसके अंदर ये एक्सपेंडिचर करेगी और इस तरह के टैक्स जो है वो प्रपोज करती है। तो फिस्कल पॉलिसी के जो फंक्शन है कि देखो, बजट के माध्यम से ये सोशल गुड्स के लिए प्रोविजन करती है कि टोटल सोर्सेज जो होते हैं वो इस तरह से प्राइवेट और सोशल गुड्स के अंदर डिवाइड होंगे। और उसी तरह पब्लिक पॉलिसी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के इनकम और जो वेल्थ है इस तरह से सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ताकि जस्ट एंड फेयर हो। उसी तरह बजट पॉलिसी का एक जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, ना इन्फ्लेशन होनी चाहिए ना ही डिफ्लेशन होनी चाहिए, और हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होना चाहिए अलॉन्ग विद दी सोशल जस्टिस। उसी तरह हम देखते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये जो फिस्कल पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, और फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से हम अपनी जो डेवलपमेंट है उसको एक्सेलरेट करते हैं। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इफेक्टिव है, सही है, तो गवर्नमेंट लोगों की जो सेविंग्स है उसको इनकरेज करती है, और ये जो सेविंग होती है प्रोडक्टिव चैनल के अंदर इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट करती है, और जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी के साथ बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखो उसी तरह फिस्कल पॉलिसी का हम जो भी इकोनॉमी होती है उसका जो होता है कि हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है, पॉवर्टी को खत्म करना है।
तो गवर्नमेंट को जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि लोगों के पास जब उनको काम मिलता है तो उनके पास पैसा आता है, जिससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और जिससे क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है एक्टिविटीज की बूस्टिंग होती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है। उसी तरह इसका और ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो फिस्कल पॉलिसी जो है इन्फ्लेशन को चेक करने की कोशिश करती है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होता है, जब प्राइसेस कंसिस्टेंटली राइज कर रही होती है, तो उस वक्त ये पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है अपना रिड्यूस करती है और टैक्स रेट जो है इंक्रीज करती है, ताकि लोगों के पास जो है परचेजिंग पावर कम हो जाए और लोगों डिमांड कम करे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। उसी तरह अगर डिफ्लेशन है तो उस वक्त लोगों की डिमांड नहीं आ रही होती, एग्रीगेट डिमांड कम होती है, तो लोग सरकार जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है ताकि लोगों के पास पैसा आए और टैक्स रेट भी डिक्रीज करती है ताकि इकोनॉमी के अंदर जो है बूस्टिंग हो सके। उसी तरह फिस्कल पॉलिसी का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो है उसको खत्म करना है, जो रिच और पुअर का गैप है उसको खत्म करना है, उसके अंदर गैप को मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे इनक्वालिटीज को भी रिड्यूस करने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेशन सिस्टम होता है वो प्रोग्रेसिव अडॉप्ट किया जाता है, जिससे रिच लोगों के ऊपर जो होते हैं टैक्सेस ज्यादा इम्पोज होते हैं और उनसे जो है टैक्स के माध्यम से पैसा रेज करके गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। और उसी तरह इकोनॉमी के अंदर ये होता है कि कई बार कुछ सेक्टर जो होते हैं, कुछ एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, तो रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करने के लिए तो जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहां पे इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, टैक्स कंसेशन दिए जाते हैं, रूरल एरिया के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है ताकि जो रीजनल डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो सके और बैलेंस तरीके में हो सके। उसी तरह जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर डेफिसिट ना हो, तो गवर्नमेंट इनकरेज करती है एक्सपोर्ट को, इनकरेज करती है और इंपोर्ट को डिस्करेज करती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी हो सकती है। देखो, जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है ये रिसेशन पीरियड के अंदर यूज की जाती है, जब ग्रोथ रेट जो होता है बहुत लो होता है, डिमांड नहीं आ रही होती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है पंप प्राइमिंग करती है, एक्सपेंडिचर करती है ताकि टैक्स रेट को भी लो करती है, या दोनों चीजें ही करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है साथ के साथ टैक्स रेट भी लो करती है। इससे क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के पास पैसा आता है, लोगों चीजों की डिमांड करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन होती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई होता है, तो इस वक्त क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी कम करती है, टैक्स रेट भी बढ़ाती है, या दोनों चीजें करती है। यहाँ पे जो मकसद होता है लोगों की परचेजिंग पावर को कर्टेल करना होता है ताकि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए और इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाए। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द टूल्स, टेक्निक्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी और व्हाट आर द कंपोनेंट और वी कुड से व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी: पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक डेट पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी को हम पहले स्टडी करते हैं कि देखो यहाँ पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, तो वहां पे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है जो एक्सपेंसेस, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जो लोकल लेवल पे जो खर्चा करती है, और यहाँ पे जो खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, जो कि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बूस्टिंग है उसके लिए वो वहां पे अडॉप्ट करती है। और देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है वो ट्राइज टू सस्टेन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन इकोनॉमी। क्योंकि जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो वो इफेक्टिव डिमांड जो होती है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। क्योंकि देखो, जितना गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो काफी सारा इकोनॉमी के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, जिससे इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट बूस्ट होती है।
उसी तरह देखो जब रिसेशन होता है, जब मंदी होती है, तो उस वक़्त क्या होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ वेरी लो, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होती। तो उस वक़्त ज़रूरत होती है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होती है और मल्टीप्लायर प्रोसेस के द्वारा इनकम कई गुना इंक्रीज़ होती है। और इन्फ्लेशन जब होती है, जब राइज़ इन प्राइसेस होता है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस करती है, टैक्स रेट इंक्रीज करती है। सॉरी, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो जब इन्फ्लेशन होता है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस करती है ताकि एग्रीगेट डिमांड कम हो सके और इन्फ्लेशन को वो कर्टेल कर सके। उसी तरह ही हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट दो तरह का करती है। डेवलपमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन डेवलपमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। देखो जो डेवलपमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है ये पावर प्रोजेक्ट्स जो कि प्रोडक्टिव कामों के लिए यूज होता है, जैसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस है, जो कि देश के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। इसको हम बिल्कुल भी जो है रिड्यूस नहीं कर सकते, ये इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। उसी तरह नॉन डेवलपमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट ये भी इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। बट इसको जो है जो है ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही ना करें। इसके अंदर आ जाता है कि जैसे गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस है, डेट सर्विसिंग है, इंटरेस्ट पेमेंट है, सब्सिडीज है, हेल्थ एंड एजुकेशन है। इसी तरह ही हम देखते हैं सेकंड जो है दैट इज द टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी जो है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट टैक्स भी लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाती है। देखो डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगाए जाते हैं वो उसका बर्डन किसी दूसरे को पास नहीं कर सकता। जिस पे टैक्स लगाए जाते हैं उसी को पेमेंट करनी पड़ती है, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं लगाए किसी और पे जाते हैं, बट बर्डन जो होता है किसी और के ऊपर पड़ता है, जैसे जीएसटी है, पे सप्लायर करता है, बट अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को बेयर करना पड़ता है। देखो जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं प्रोग्रेसिव होते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो हम हायर टैक्स स्लैब में आ जाते हैं, तो हमें हायर रेट ऑफ टैक्स लगाना पड़ता है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं, वो प्रोग्रेसिव जो है बेसिकली वो प्रोग्रेसिव नहीं होते, वो रिग्रेसिव होते हैं। उसका मतलब होता है कि उसका जो बोझ है वो गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा होता है। तो टैक्सेशन पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट जो है फंड रेज कर सकती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि टैक्स जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और जो गवर्नमेंट टैक्स के माध्यम से पैसा जो है रिसीव करती है उसको लोगों की सोशल सिक्योरिटी स्कीम और पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कई प्रोग्राम लॉन्च करती है, तो वो पैसा वहां पे यूटिलाइज हो जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि अगर टैक्स रेट को रिड्यूस करती है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है बढ़ जाती है, जिससे कंजम्पशन बढ़ जाती है और लोगों का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो ये जो है अगर डिफ्लेशन है तो उस वक्त गवर्नमेंट जो है टैक्स को रिड्यूस करती है ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। और उसी तरह ही जब इन्फ्लेशन है तो उस वक्त क्या होता है कि गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है रिड्यूस हो जाए और वहां पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है कम हो जाए और इकोनॉमी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करे। तो टैक्सेशन पॉलिसी की जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको जनरेट करना, उनको टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके माध्यम से मोबिलाइज करना, लोगों को सेविंग के लिए प्रमोट किया जाता है, उसको बहुत सारी टैक्स डिडक्शन एग्जम्पशन दी जाती है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट के बैकवर्ड एरिया के अंदर आप लगाओगे तो आपको ये टैक्स बेनिफिट है। उसी तरह इनकम और वेल्थ के अंदर इक्वालिटी लाने की भी कोशिश करती है सरकार। पब्लिक डेट पॉलिसी जो है, देखो जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक डेट की बात करते हैं तो इट इज द बोरिंग ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूज फंड्स की जरूरत होती है। और क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए जो ऐसे बेसिक और हैवी इंडस्ट्री होती है वहां पे इन्वेस्ट नहीं करता, वहां पे गवर्नमेंट को ही पैसा लगाना पड़ता है। और टैक्सेस जो होते हैं वो उससे गवर्नमेंट को इतना ज्यादा फंड्स नहीं प्राप्त होते, तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है टैक्स सॉरी पब्लिक डेट पॉलिसी के द्वारा जो है फंड रेज करने पड़ते हैं। तो पब्लिक डेट जो है दो तरह का हो सकता है, इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट।
तो देखो जब हम इंटरनल डेट की बात करते हैं तो ये विद इन द कंट्री जो है रेट रेज़ कराता है, जैसे कि करंट मार्केट लोन है और अदर के अंदर बैलेंसेस ऑफ एक्सपायर्ड लोन्स, कंपनसेशन, अदर बॉन्ड्स सच एज़ जैसे गवर्नमेंट जो है अलग-अलग समय पे बॉन्ड्स इश्यू करती है, जिससे वो लोगों से पैसा रेज़ करती है, ट्रेजरी बिल्स, स्मॉल सेविंग रिजर्व फंड्स एंड डिपॉज़िट। तो ये इंटरनल डेट के जो है सोर्सेज़ हैं। और इंटरनल डेट जो है इस ढंग से मोबिलाइज होना चाहिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर इसका एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये स्मॉल सेवर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि गवर्नमेंट जो है स्मॉल सेवर्स को इनकरेज करती है कि वो जो है अपना डिपॉजिट करें। उसी तरह ही जो है गवर्नमेंट जो है स्पेशल एफर्ट्स करे ताकि जो विलेजेस के अंदर लोग रहते हैं उनकी स्मॉल सेविंग को भी मोबिलाइज किया जा सके। एक्सटर्नल डेट जो है फॉरेन करेंसी मतलब जो फॉरेन देश होते हैं वहां से रेज किया जाता है और ये फॉरेन करेंसी में आता है। लेकिन इसका ये भी नुकसान होता है थोड़ा सा कि इसको फॉरेन करेंसी के अंदर ही रीपे करना पड़ता है। तो जब व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल डेट तो ये लोन जो है दैट इज रेज्ड बाय कंट्री फ्रॉम द आउटसाइड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट या नो जो मतलब गवर्नमेंट सोर्सेज से भी लोन रेज किया जा सकता है और नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज जैसे एनआरआई डिपॉजिट, कमर्शियल बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, सप्लायर्स क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बोरिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग देखो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जब क्योंकि जब अपना डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है आरबीआई से लोन लेती है अपना बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए, तो उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कह देते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। देखो यहाँ पे सप्लाई जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स होते हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाते हैं, तो लोगों की परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है, तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हो जाती हैं। जैसे इंडिया जो है एक गरीब कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री है, तो लोगों की जो है लोग ज्यादातर पुअर हैं, उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी लोगों की लो है, तो जिसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेना पड़ता है। देखो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है रिसेशन के अंदर तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन अगर इसको इन्फ्लेशन के अंदर यूज किया जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी है इसका बेनिफिट क्या है। देखो फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के साथ रिलेट करती है, तो जैसे गवर्नमेंट जो है बहुत सारे एफर्ट्स करती है ताकि लोगों की सेविंग मोबिलाइज हो सके, सेविंग को प्रोडक्टिव चैनल के अंदर जो है इन्वेस्ट करती है। तो फिस्कल पॉलिसी प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इससे नेशन की डेवलपमेंट भी होती है, जितनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो 2017 और 18 के अंदर जो हमारा रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन था वो इंक्रीज होके 32.3% था। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी बूस्टिंग मिलती है क्योंकि फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर जो है उसको काफी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। और अगर वो बैकवर्ड एरिया के अंदर जो है प्रोजेक्ट लगाती है या प्रायोरिटी एरियाज के अंदर जो है अपना बिजनेस सेट करती है, तो वहां पे बहुत सारे टैक्स कंसेशन जो है उसको दिए जाते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जो बेसिकली रिसोर्सेज होते हैं उनके मोबिलाइजेशन के अंदर भी फिस्कल पॉलिसी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 30 सॉरी जो फिस्कल पॉलिसी है थर्ड जो 5 ईयर प्लान थे उसके अंदर जो इंटरनल सोर्सेज से जो रिसोर्सेज मोबिलाइज हुए थे वो 72% थे। 11th और 12th के अंदर ये राइज होके 100% हो गया। इसी तरह लोगों को सेविंग के लिए भी इंसेंटिव देती है, हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट सेक्टर को काफी जो है ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। हाउस होल्ड सेक्टर्स को भी काफी सारे टैक्स एग्जाम्पशन डिडक्शंस दी जाती हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो सेविंग के लिए प्रेरित हो। उसी तरह जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनको भी काफी सारे टैक्स हॉलीडेज कंसेशन जो दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से सेविंग रेट जो है दैट हैज बीन इंक्रीज टू 30.5% इन 2017 एंड 18। उसी तरह फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से इनकम इनक्वालिटीज को भी रिड्यूस करने की चेष्टा की जाती है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगा के गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए जो है यूज किए जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, तो जिसके माध्यम से जो है रिच लोगों से पैसा मोबिलाइज करके गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी कोशिश करती है कि बहुत सारी जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं जिसका जो मकसद होता है
अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो रूरल इंडिया के अंदर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम चलाई गई है। इसी तरह पॉवर्टी को खत्म करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है समय समय पर बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, और एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए भी सरकार बहुत सारे एफर्ट्स उठा रही है। तो कुछ जो सर्टेन कैटेगरी के एक्सपोर्टर्स हैं उनको टैक्स से टोटली एग्जम्पशन है। कुछ एक्सपोर्टर जो होते हैं उनको सेवरल टैक्स बेनिफिट्स और कैश सब्सिडीज मिलती है। एक्सपोर्ट जो है 61 के अंदर ये 4.5% थी, अब ये 21 टू जो है 2018 और 19 के अंदर है। गवर्नमेंट जो है बहुत सारा पैसा जो है पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो गरीब लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए, वुमेन और जो एज्ड पर्सन है उनकी मतलब सोशल वेलफेयर के ऊपर भी बहुत सारा पैसा स्पेंड करती है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे इकोनॉमिक रिसेशन है तो उसके अंदर जो मंदी होती है तो वहां पे ये टैक्स रेट को जो है रिड्यूस करती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उस सिचुएशन में काम मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि लंबा मतलब उस वहां पे एक्सपेक्टेशन लोगों की लो होती है, तो गवर्नमेंट जो है खुद के प्रोजेक्ट्स लगाती है जिसके द्वारा वो रिसेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसी तरह पब्लिक सेक्टर जो है जैसे इंडिया की डेवलपमेंट चाहिए तो उसमें बेसिक और हैवी इंडस्ट्री चाहिए जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड इज वेरी लॉन्ग। तो उस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करती है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बूस्ट हो सके। तो अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। देखो लिमिटेशन जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग, जैसे हम देखते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग जैसे आरबीआई से सरकार जो है लोन लेती है अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, तो ये काफी जो है इन्फ्लेशनरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो होती है बढ़ जाती है, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होती। उसी तरह अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो टैक्स स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी डिफेक्टिव, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं बट उनका शेयर कम होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं रिग्रेसिव होते हैं जिनका भार जो होता है गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा होता है। तो पुअर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि लोग जो होते हैं टैक्स को अवॉइड बहुत करते हैं, टैक्सेशन सिस्टम के अंदर लूप होल्स होते हैं जिसकी वजह से सरकार उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती। तो सरकार का जो रेवेन्यू है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है और इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा होता है। उसी तरह गवर्नमेंट जो है इनकम इनक्वालिटीज को भी चेक नहीं कर पाई। और उसी तरह हम बात करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बट पब्लिक सेक्टर जो है वो जितनी एक्सपेक्टेशन के माध्यम से उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है और वो गवर्नमेंट के लिए एडिक्वेट रिटर्न जो है जनरेट नहीं कर पाए। और इसी तरह ये देखो जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो पहले से इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक्सपेंसेस जो होते हैं अनप्रोडक्टिव इन नेचर है, तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते। उसी तरह जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उसको भी दूर नहीं कर पाए, चाहे इन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स हैं बट वो उतना सफिशिएंट जो है नहीं दिखा पाया कि जिससे रीजनल इम्बैलेंसेस खत्म हो। इसी तरह पब्लिक डेट जो लेती है चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, तो उससे इंटरेस्ट बर्डन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है।